हेलो वेलकम बैक गाइस। दोस्तों आज बात करेंगे एमआई वर्सेस आरआर के बीच में जो मैच खेला जाएगा वानखेड़े के स्टेडियम पर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर हैं जो चलेंगे, लेफ्टी चलने वाला है या राइट हैंड बैट्समैन चलने वाला है। वानखेड़े के ग्राउंड पर कौन सा ऐसा चीज़ होने वाली है और कौन से ऐसे बैट्समैन हैं या प्लेयर हैं जो ड्रीम टीम के कैप्टन होते हैं या वाइस कैप्टन होते हैं। और आरआर के अगेंस्ट में कितने नंबर का प्लेयर चलता है, मुंबई के अगेंस्ट में कितने नंबर का प्लेयर चलता है। और आज मंडे है, मंडे का क्या लॉजिक काम करता है, वानखेड़े के स्टेडियम पर क्या लॉजिक काम करता है। हेड टू हेड और वेन्यू से हट के कुछ अलग मैच सीक्रेट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कल भी ऐसा ही हुआ था, मैंने आपको बताया था कि भाई गिल के साथ लेफ्टी ज़रूर आते हैं, वही हुआ। आपने देखा साई सुदर्शन, मिलर और भी प्लेयर है जो मुझे ध्यान नहीं है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई सामने वाली एसआरएच के अगेंस्ट में उसका सामने वाली टीम का कैप्टन अच्छा करता है। आपने देखा गिल ने ड्रीम टीम का हिस्सा बने। मैंने आपको ये बताया था कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एसआरएच के मैचेस में अच्छा करता है, चाहे वो अपोनेंट टीम का हो चाहे सामने वाली टीम का हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अनकैप्ड प्लेयर संडे के दिन अच्छा करते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट वाले मैच में आपने देखा मोहित शर्मा, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, ठीक है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आपने शाह, अभिषेक शर्मा, ये अनकैप्ड प्लेयर थे। तो इसी तरीके की नॉलेज मैं आपको देता रहता हूँ, जिसमें कुछ मैच सीक्रेट्स, मैच से रिलेटेड कुछ इंटरनल इन्फो मैं आपको देता रहता हूँ, जिसमें पूरे फील्ड के अंदर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा होगा जो सिर्फ आपको हेड टू हेड और वेन्यू के बेसिस पे ही आपका पूरे 20-30 से 40 मिनट खा जाते हैं, लेकिन अपना कुछ अलग से इनपुट उनका नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें तो सब वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं। वो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वो बस बता देते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक चीज़ें मैं बताता हूँ, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग टीम्स के अंदर। तो आपको जहाँ पर बहुत ही बेनिफिट इन चीज़ों का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर मंडे का क्या लॉजिक होता है, वानखेड़े का क्या लॉजिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुंबई के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। मुंबई जब खेलती है तो उसके अगेंस्ट में लेफ्टी अच्छा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, इवन 100 तक आए थे, 3-4 शतक आए थे, वो मुंबई के खिलाफ खेलते हुए ही प्लेयर्स ने बनाए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको जायसवाल पे बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि जायसवाल जो कि टॉप 3 का लेफ्टी है, अच्छा कर सकता है आज, अच्छा क्या बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि लेफ्टीज़ का दबदबा मुंबई के खिलाफ रहता है, ठीक है। अब मुंबई के मैचेस में रहता है, मुंबई में भी लेफ्टीज़ हैं तो उसमें भी वो अच्छा कर सकते हैं, और आरआर के अगेंस्ट में भी लेफ्टी हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा करते हैं मुंबई के खिलाफ लेफ्टीज़। और आपको हेटमायर पे भी ध्यान रखना है। मैं ग्रैंड लीग में आप हेटमायर को भी ट्राई कर सकते हैं। आज हेटमायर चल सकता है, कुछ 40-50 रन की इनिंग्स खेल सकता है मुंबई के खिलाफ वो, लेकिन कम सिचुएशंस में रखिएगा क्योंकि उसका बैटिंग ऑर्डर 5 या 6 नंबर तक आता है, तो इसलिए। लेकिन हेटमायर अच्छा कर सकता है, लेफ्टी है, मुंबई के खिलाफ चल सकता है। उसके बाद में दोस्तों मुंबई की बात हो गई। अब बात करेंगे हम राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में दोस्तों जो सामने वाली टीम का कैप्टन है वो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाता है, 80% ये देखा गया है। आप रोहित शर्मा पे दाव खेल सकते हैं, मतलब अपनी टीम में रख सकते हैं। इवन चाहे अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन से अवॉइड कर सकते हैं रोहित को, लेकिन अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम्स में। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो इसका ये है कि आप मेरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग कुछ कहता है कि मुझे ये प्लेयर लेना है, तो ये इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैंने कह दिया कि भाई रोहित आज 100 मारेगा या 20 रन पे आउट होगा, ठीक है, लेकिन आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है लेकिन रोहित आज चलने वाला है, मैं कैप्टन कर देता हूँ, तो इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इंस्टिंक्ट को आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना है। आपका मन कर रहा है आप कीजिए, मेरी प्रेडिक्शंस को और टीमों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक अगर आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि इसमें करना चाहिए तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया कि आरआर के केस में जो सामने वाली टीम का यानी मुंबई की टीम का आज रोहित कैप्टन है, तो वो ड्रीम टीम का हिस्सा आपको बनते हुए दिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वानखेड़े पे आज मैच है। वानखेड़े पे क्या होता है, किस तरीके की प्लेयर्स आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों अगर देखिए मुंबई वानखेड़े का एक चीज़ है कि वानखेड़े पे अगर मुंबई बॉलिंग करती है, टॉस जीत कर अगर बॉलिंग करती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 3 नंबर का प्लेयर ग्रैंड लीग टीम का कैप्टन होता है। ध्यान रखिएगा 3 नंबर पे आएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। मुंबई की तरफ से
सामने वाली की तरफ से, टीम की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। वो होगा मुंबई की तरफ से ही। 90% चांस है कि वो मुंबई की तरफ से 3 नंबर का बैट्समैन होगा। अब वो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आएगा किस तरीके से। देखिए, मुंबई और एसआरएच के बीच में कैमरन ग्रीन, जो कि ड्रीम टीम का हिस्सा बना और ड्रीम टीम का कैप्टन भी साबित हुआ, नंबर 3 पे कैमरन ग्रीन खेला है। उसके बाद में मुंबई और आरसीबी के मैच में सूर्य कुमार यादव ड्रीम टीम का कैप्टन साबित होता है। मुंबई और पंजाब के मैच में कैमरन ग्रीन साबित होता है, और मुंबई और केकेआर के मैच में वेंकटेश अय्यर कैप्टन साबित होता है, मुंबई जब बॉलिंग करती है वानखेड़े पे। और वेंकटेश अय्यर तो सामने वाली टीम से, लेकिन लेफ्टी तो है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है, मोस्टली मुंबई की तरफ से आता है, लेकिन सामने वाली टीम की तरफ से भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको एक हाईलाइटर दे सकता हूँ, एक मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि आज आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको चौंकेंगे इस चीज़ को देख करके कि नमन धीर, जो कि मुंबई की टीम से 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे, वो कि बैटिंग सेक्शन में थे, आज उनको ऑलराउंडर सेक्शन में शिफ्ट क्यों कर दिया गया है। भले ही उन्होंने 1 ओवर कराया है, लेकिन और भी प्लेयर्स ऐसे हैं जो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विकेट कीपर सेक्शन में, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं फिर भी ऑलराउंडर सेक्शन में है, ठीक है। तो नमन धीर का आपको खासकर ख्याल रखना है, नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, हो सकता है वो बॉलिंग भी करा सकते हैं आज, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी चॉइस होती है नंबर 3 पे आज आपको हार्दिक पांड्या दिख सकते हैं। अगर इस मैच में नहीं देखेंगे 3 नंबर का बैट्समैन, अगर इस मैच में नहीं दिखेंगे तो वानखेड़े पर जो अगला मैच होगा उसमें आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको ये मैं आपको बता सकता हूँ, आज हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छी ऑप्शन कैप्टनसी ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बन सकते हैं, 3 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वानखेड़े पर भाई टॉप 3 में से ही कैप्टन आता है, जो मैंने बताया आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वानखेड़े पे एक और आपको एक हेल्प करेगी एक चीज़, कि वानखेड़े के ग्राउंड पर आपको विकेट कीपर प्लस बैटिंग सेक्शन, विकेट कीपर और बैटिंग सेक्शन को अगर आप मिला लें तो मिनिमम 5 प्लेयर्स तो आते ही आते हैं। मान लीजिए कैसे, एक विकेट कीपर से आ गया, 4 आ गए बैटिंग सेक्शन से, ड्रीम टीम का हिस्सा जो बनते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 5 प्लेयर आपके ऊपर फिक्स हो जाएंगे, और 3-4 को तो आप लोगे, पर 1-2 या 3 प्लेयर्स को आपको रोटेट करना पड़ेगा बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में से, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, मैं 5 मैंने बता दिया आपको, 5 के बाद में एक ऑलराउंडर मिनिमम चाहिए, एक बॉलर मिनिमम चाहिए, 7 प्लेयर तो हो गए, ये हो गए, बचे 4 प्लेयर। 4 प्लेयर में से एक आधा आपकी इंस्टिंक्ट भी काम करेगी, तो मान लो आपने 2 उसमें से ले लिए कि भाई ये तो इसको तो चलने, जैसे बुमराह को आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टीम्स में एक आधा टीम में छोड़ भी दो, तो भाई कितने हो गए, 5, 2, 7 और एक 8 प्लेयर, बाकी 3 प्लेयर आपको रोटेट करना है, ठीक है। इस तरीके से एक लॉजिक ये भी काम कर सकता है आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार अगर चैनल पे हो, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आगे वाले मैचेस में इस आईपीएल के अंदर आपको चाहिए तो मोटिवेशन दिखाओ और सब्सक्राइब मारो और सपोर्ट करो, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको हाँ मैं बता रहा था आपको, विकेट कीपर प्लस बैटिंग सेक्शन को मिला लें तो टोटल 5 प्लेयर मिनिमम आपको आते ही आते हैं। कैसे, मान लीजिए एक आ गया विकेट कीपर सेक्शन से, 4 आ गए बैटिंग सेक्शन से, 5 हो गए, चाहिए 6 भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 तो आते ही आते हैं, तो 5 तो आपको रखना ही रखना है, ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया अगर 2 ऐसा हो सकता है, 2 विकेट कीपर से आ जाएँ, 3 आ जाएँ आपके बैटिंग सेक्शन से, ये 5 हो गए, 6 भी हो सकते हैं, 6 का चांस बहुत कम होता है, लेकिन 5 हो गए। इस हिसाब से 3 हो सकता है आपके विकेट कीपर सेक्शन से आ जाएं, 2 आ जाएं आपके बैटिंग सेक्शन से, मिनिमम 5 हो गई। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद में तो दोस्तों आज है मंडे का ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको मंडे का लॉजिक दे रहा हूँ कि मंडे में क्या होता है। मंडे में दोस्तों एक तो आपका जो स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि, लेकिन आज तो शायद मुझे कोई नहीं लग रहा कि हो सकता है, हाँ एक रविचंद्रन अश्विन आपके लिए कैप्टनसी की चॉइस बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरे हो सकते हैं रियान पराग, जो कि बॉलिंग भी कराते हैं, ठीक है, ये भी ऑफ स्पिन कराते हैं, रविचंद्रन अश्विन भी ऑफ स्पिन कराते हैं, और ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स
ये स्पिनर अच्छे होते हैं, ठीक है, आज के दिन। और ये इवन ग्रैंड लीग का CVC भी होते हैं, ठीक है। इनको भी आप कर सकते हैं। मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपका दिमाग कहीं काम नहीं करेगा आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी टीम से यहाँ पर नमन धीर, ये भी एक 3 नंबर पे एक ऑफ स्पिनर है, आप इन पे भी ध्यान रखें। बहुत कम लोग नमन धीर पर ध्यान देने वाले हैं, लेकिन आप ग्रैंड लीग में इन पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें मैं अगर मुझे आएंगी ध्यान तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। जैसे कि रोज़ मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, पॉइंट जो मैं वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ या फिर बाद में मुझे ध्यान आता है मैं और एनालाइज़ करता हूँ, तो वो मैं टॉस टाइम पर आपको या उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगा, और लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो, ठीक है। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ज़रूर काफ़ी कुछ आ सकता है टॉस टाइम पे, क्योंकि वीडियो में मुझे लग रहा है कुछ मिस हो रहा है। तो मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर डालूंगा टॉस के टाइम पर, ध्यान रखिएगा। तो टेलीग्राम पर आना बहुत ज़रूरी है आपको। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।